सम्मिलित होने वाले समस्त मेहमान, आप सभी का मिथिला नरेश की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी कुछ क्षण पूर्व मिथिला की कुशल राजनीति के माध्यम से आप सभी का स्वस्थ मनोरंजन हुआ। हम तो स्वस्थ मनोरंजन ही कहेंगे, भले ही आप अस्वस्थ हो जाएं, वो आपकी व्यवस्था है। व्यास जी अवश्य देखिए, देखन जोगु। आज मैथिली अधिवेशन का अंतिम दिवस, अतः रंगमंच के समस्त कार्य बड़े ही तन्मयता के साथ संपादित होने चाहिए, ताकि मैं अपने जीवन में उस सफलता रूपी आराध्य देविका का आलिंगन कर सकूं। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अबाध से समय निरंतर चला करता है। विद्वान मनीषी कहते हैं, है समय नदी की बाढ़, इसी में सब बह जाते हैं। समय की प्रतिबद्धता में एक समय का एक वृतांत याद आता है। इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले विशाल काय गजेंद्र की जीवन गाथा को आचार्यों ने समय से जोड़ दिया। जब वह गजेंद्र जल कीड़ा के लिए अथाह जलराज सरोवर पर पहुंचा और जिस समय जल कीड़ा में व्यस्त हो गया, तो जल में रहने वाले ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। फलता जब नाव भंवर में फंसती है, ये जब नाव घबराता है, तब इन दुखियों की आवाजों से वो भगवान बुलाया जाता है। जब गज को ग्राहन पकड़ लिया, ये तन डूब रहा तब था जल में, सूण धरे प्रभु चक्र चलाया था क्षण में। ये उस दया सिंधु में तीन बंद, उस दया सिंधु में तीन बंद और मिल गए, ये बताया जाता है। तब इन दुखियों की आवाजों से भगवान बुलाया जाता है।
आरंभ नहीं हुई, बल्कि हमारे पेड़ को तो चलते चलते अनवरत 11 मास एवं दिवस 29 व्यतीत होने को आए। ये 12 मास से मेरा प्रण और चल रहा मगर धनु धरा नहीं, और अब कुछ ही घड़ियां शेष रही। ये कोई वीर शिरोमणि मिला नहीं, तो उपहास का पात्र बना क्या मैं, उपहास का पात्र बना क्या मैं। ये तूफान उठाया जाता है, तब इन दुखियों की आवाजों से वो भगवान बुलाया जाता है। अतः प्रहरी मनशाला में विश्राम कर रहे बलवान मल्ल को हमारे समीप अतिशीघ्र उपस्थित कराओ, जाकर कहो कि तुम्हें राजा जनक का शीघ्र याद। हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। जनक राज मल्हाल बोले वाए, सुन बाबा चल मल्ल सके धाए। जनक राज मल्हल बुलवाए, जनक राज मल्हल 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 तम बुलवाए, तम विश्वनाथ, तम महादेव, तम विश्वनाथ। कहिए महाराज, मल्लशाला से वीर मल्लनायक को बुलाया, आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे सिरोधार है। कहे कहे पूज्य हमारे लिए क्या आदेश है। मम हृदय धनुष अष्टकृपाणी मंजूषा पर स्थापित है, उसको कर्षित करते हुए इस वेद का प्रस्थापित करना है। तुम्हारे लिए यह आदेश। आप विराजे महाराज, सिंहासन को शोभायमान करें। आपकी आज्ञा का अवलंब पालन होगा। सावधान सावधान, ये देश देशांतर से आने वाले ये सभी राजागर, सावधान सावधान सावधान। श्री महाराज के कथनानुसार, मेरे महाराज के कथनानुसार, अरे उस योजना को ला करके इस वेद का स्थापित करना है। और इस कार को, अरे इस कार को केवल हमारे जैसे और ये कुमार वाले कर सकते हैं। अरे हमारे जैसे ये मुछ वाले कर सकते हैं, और जिनके मुछ नहीं उनके कुछ नहीं, जिनके मुछ नहीं उनके कुछ नहीं। क्योंकि कहा गया है मूंछों की शान निराली, कहा गया है कि मूंछों की शान निराली, और मूंछे चाहे हो सफेद चाहे हो, और जिसकी मूंछे काली, जिसकी मूंछे काली, हाँ उस पर रीझे घरवाली। भदौरिया जी, जिसकी मूंछे काली ओका ससुराल में सब जी। और देखो भैया,
हमारी बात तो समझेंगे केवल मूंछ वाले, हमारी बात को समझेंगे केवल मूंछ वाले। जो बगैर मूंछ के होंगे वो हमारी बात नहीं समझेंगे। सौरभ भाई, जो बगैर मूंछ के होंगे हमारी बात नहीं समझेंगे। वो किसकी समझेंगे? वो उनकी समझेंगे जो अभी यहाँ 2 ठोक गुजर गई हैं। क्योंकि बिरादरी वाले बिरादरी वालों की बात जल्दी समझ लेते हैं। मूंछ वालों हमारी ओर ध्यान दो भैया। हाँ सुनो, और जो बगैर मूंछ के हैं, जो बगैर मूंछ के हैं, उन्हें हमारे महाराज के राज्य में क्या कहा जाता है? सौरभ भैया मालूम? जो बगैर मूंछ के हैं जी, उन्हें हमारे महाराज के राज्य में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुने, लेकिन मैं ये बात सबके लिए थोड़ी कह रहा हूं ना। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में मूंछ कब बनवाई जाती है? अरे किसी को पता है मूंछ कब बनवाई जाती है? मूंछे कब बनवाई जाती है? पता ही नहीं है। बता दो सबको, इन लोगों को पता नहीं। एक जने से पूछा राम के पति कौन है? कहीं रावण। जब कभी तुमने रामायण पढ़ी नहीं, अपनी संस्कृत को पढ़ा नहीं, तो तुम क्या जानो यार? तुमको ये नहीं पता है कि मूंछ कब बनवाई जाती है? मूंछ हमारे हिंदू धर्म में तब बनवाई जाती है जब घर का मुखिया यानी पिता समाप्त होता है। बाकी परिवार में कोई मरे, बाकी परिवार में कोई मरे, नाव ठाकुर ही हैं, सर के बाल बनई हैं, दाढ़ी के बाल बनई हैं, लेकिन मूंछन में हाथ न लगई है। लेकिन जब पिता का देहांत होता है तो सर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल सब बनते हैं। तो मूंछ बनी हुई देख करके लोग पूछते हैं क्या तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है? लेकिन आजकल के जमाने में, ये कलयुग है, आजकल के जमाने में बप्पा घर में जिंदा है और लड़का बिल्कुल क्लीन सेव, जिंदे में बप्पा का मारे दे रहे हैं। और जो ऐसा करते हैं उनके लिए भदौरिया साहब मैंने एक गीत लिखा। जो ऐसा करते, बप्पा के जिंदा रहते मूंछ बनवाते हैं, वही बप्पा का तो मरते हैं, मारते हैं, अपने पुरखनों का तार देख। इस समय पुरखा बेचारे हइये है, अब पुरखन का पानी दे खातिर चारों ओर पानी होगा है। तो हमने लिखा क्या? अरे बिन मूंछ हो जाए, बिन मूंछ हो जाए होते बचनाने हैं, न ऊपर के न नीचे के, भगवान की दया में लटके हुए। अरे बिन मूंछ हो जाए होते बचनाने हैं, और हम कहते कहते औरत या मर्दानी, हम कहते कहते औरत या मर्दानी, बिन मूंछ हो जाए होते बचनाने हैं, हम कहते कहते औरत या मर्दानी, हम कहते कहते औरत या। भदौरिया साहब जिन्होंने मुछ बनवा लिया, उन्होंने अपने पिता, अपने पूरे खानदान के साथ कैसा व्यवहार किया? कैसा सुंदर व्यवहार किया। कैसा सुंदर व्यवहार किया बप्पा को जिंदा, कैसा सुंदर व्यवहार किया बप्पा को जिंदा मार दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी तार दिया, पुरखन के पिंडा, पुरखन के पिंडा मार दिया। अरे टिंकू जी के ऐसे ही फसाने हैं। अरे भाई ब्याज जी, ये हमारे भदौरिया साहब 100 कम नहीं कर दिए। चलो आओ, अब जो उन्होंने कहा तो उन्हें बजाओ। क्या भैया जी देखे हो, ध्यान दीने हो।
तेरे की धतुना कत। बिल्कुल हम जाओ समझ गए, बम बम बैठ के पाठक से सब सीख के आया। नहीं, बिल्कुल चुस्त फिटिंग देंगे, तुम परेशान ना हो। अच्छा लियो, ये लियो। हो चुल्लू मैं हूं उल्लू। क्या बजाया? वो तुम समझो। हमने कहा मैं हूं उल्लू, तुमने बजाया मैं हूं उल्लू, दोनों जने बरोबर। चलो। धतन्नती बदतमीज हसीन ठट्ठा उल्लू का पट्टा दादा धीना बड़ा कमीना धतिन धा मैं गधा। क्या यार तुमने गधा बजाया कसम से। अब हम जान गए इस समय तुम गधों की भागवत में जा रहे हो। नहीं, गधों की भागवत नहीं जा रहे, कम से कम 15 साल तो हो ही गया गधों की संगत करते करते। चलो फिर आओ, हो जाए। अब देखिए ये धरपकड़ की बात है हमारे और भदौरिया जी के हाथ में। बम बोला, बम बोला, बम बोला, बम बोला। देखा, एक भरी दी खाली, मैं जीजा तू साली। बम बोला। देखो हमारा इन लोगों का रिश्ता भी अलग है। देखो भदौरिया परिवार से वैसे भी रिश्ता अलग है हमारा, है क्या कि यहीं बगल में ही बरकेपुरवा है, हमारी सबसे छोटी वाली बहन यहीं भी आई है ना। तो उसी हिसाब से तुम समझ लो। हाँ उसी हिसाब से मैं तू साली मैं जीजा। बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, भोला बम भोला, भोला भोला बम भोला, बम भोला, भोला बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। झागड़ तू झागड़ तू झागड़ दा गोरी, झागड़ दा गोरी, झागड़ दा गोरी। भोला बम भोला, भोला बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम डमरू बजाते भोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम डमरू बजाते भोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम कित भंग का भोला, बम भोला, भोला बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। चम 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 तो आए रूप बनाने वाला। चम 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 तो आए रूप बनाने वाला। अल्लाह में आया ये सब करता भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, भोला बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला बम भोला, बम भोला। कित भंग का गोला भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, 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 भोला। वीर मल्लों के द्वारा बम विश्वनाथ, बम देखो आपने जो बोल सुने नाल पर हमारे भदौरिया साहब बजाते हैं केवल, बाकी तबले पे लोग बजाते हैं। और जब भदौरिया साहब के साथ बजता है तो निश्चित ही पूरी ताकत लगा करके बोलना पड़ता है और पूरी ताकत इसमें खर्चा होती है। यार ताकत बहुत खर्चा हो गई लेकिन एनर्जी किसी ने भी नहीं भरी। अब देंगे एनर्जी, तो परेशान भी हो। नहीं सब तुम ही के सब एनर्जी देते, हम लोगों के कोनो एनर्जी देते हैं। अरे तुमको एनर्जी ड्रिंक मिलेगा, परेशान तुमको एनर्जी
तुमका एनर्जी दे रहे, तुमका एनर्जी दे, हमका एक आध जने गुम्मा फेंक के मार दे, हम तसल्ली कर ले। चलो उसी औरत को लीजिए स्थापित करते हैं। बम वीर मल्लों को दाना धनुष वेदिका पर रखा जा रहा है। है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता जीते हूँ किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाना में अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ध्यान दें आप लोग, वीर मल्लों के द्वारा धनुष वेदिका पे रखा गया। तत्पश्चात राजा जनक जी के द्वारा धनुष की पावन आरती। क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। आमी अमीरूद बोलो बाबा करे पूजा, सेव संतरा मंगा दूं बाबा तेरी पूजा। बोलो भोले जी बोलो, अपना मुखड़ा तो खोलो, भंग घुटवा दूं। रबड़ी मंगाई जाए, बादाम मिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। वंश में तुम्हारे किसी संतत को परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसी विश्वास के साथ हमारे प्रत्येक पूर्वज ने आपकी अर्चना वंदना पूजा की। भगवान शंकर ने जिन आशीष वचनों का उच्चारण महाराष्ट्री देवराज जी से किया था, आप सभी सभी श्रोता एकत्रित हैं उनके मध्य में। उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि भगवान शंकर ने क्या कहा था। श्री देवराज जी से आप श्रवण करें। भगवान शंकर बोले, देवराज धनुर्दस्त संक्रांत विदेश महायसा देवरात से राजर्षि
ददौ हस्ते ससायकम ये तालत्वा चयो भंगमो। श्री देवराज जी बोले, भगवान शंकर ने कहा देवराज जो इस धनुष को उठा दे, चढ़ा दे अथवा तोड़ दे, ये तालत्वा चयो भंगमो। तस्मै देहि त्वया कन्या एवं ही उक्त्वा गतो। प्यारे पिनाक, आज आपको उदास देखता हूं तो आपसे बरियाई पूछता हूं, आप दुखी क्यों हैं? संभवतः आप अपने हृदय में विचार करते होंगे, जिस मिथिला में हमारी पूजा अर्चना वंदना होती रही, आज वही हमारा अंतिम दिवस, जीवन के अंतिम क्षणों को याद करके यदि आप दुखी हो रहे हो तो प्यारे पिनाक, ये तो संसार है और संसार में आए हो तो संसार के नियमों का पालन करना ये भी परम कर्तव्य है। संसार का नियम क्या है कि यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यहाँ जिसका निर्माण हुआ उसका विनाश निश्चित है। संपूर्ण जीवन सुख पाने वाले प्राणी को भी कष्ट मिलता है कि सुख पाता कि सुख पाता रहा जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। अब पछताया न जो कभी जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। ये खिलता रहा बाग की डाली पर, उस अंत समय मुरझाना पड़ा। अब विधि का है अकाट और विधान यही कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे और सेवा के करों के सुश्रृंगार हो तुम, और इन सुरों की व्यथा के समुपचार हो तुम। अनंगार सो के हृदय हार हो तुम, और दधीच अस्थियों के
जो अलंकार हो प्रणावेश का शेष है शेष तुम में ये सदा देश को आस है शेष तुम में सदा देश को आस है शेष तुम में प्रणावेश भी तो तुम्हारे लिए और ये सभी साज साज बस तुम्हारे लिए हमारे हृदय रक्त संचार हो तुम हमारे चंद्र आधार हो तुम और हमारे चंद्र आधार हो। उपस्थित जनमानस पुत्री जानकी के जीवन कल्याण हेतु एक बार प्रेम से जयघोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना, मेरे प्रण की रक्षा करना। हेलो चैट।